हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक कुमार एंड यू आर वाचिंग डिजिटल आईआईटीएम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में। यानी कि अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या यूजेस होता है। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इनके डिस्कशन करने के बाद फिर हम समझेंगे कि इनका प्रैक्टिकल हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं टैली प्राइम पर। यानी टैली प्राइम का जो इस टाइम पे सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है टैली प्राइम 4.1, उसके ऊपर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। मगर इन सारी चीजों को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बल्कि अगर आपको टैली प्राइम की बुक चाहिए जिसमें लेटेस्ट वर्जन दे रखा है हमें टैली प्राइम 4.1 का, पास के अंदर एक्सरसाइज दे रखी है कई तरीके की, जिसमें ईबे विल और अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, तो उस बुक को अगर आपको परचेस करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से इजीली आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। मगर सबसे पहले हम समझेंगे कि अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, फिर देन उसके बाद ही हम अपना प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे सामने अकाउंटिंग वाउचर की एक डेफिनेशन शो हो रही है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है अकाउंटिंग वाउचर के बारे में। अकाउंटिंग वाउचर आर यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल अकाउंट्स। अकाउंटिंग वाउचर हमारे रिकॉर्ड्स को, अकाउंट को यानी कि रिकॉर्ड करता है रिलेटेड ट्रांजेक्शंस इन टैली ईआरपी 9। यानी कि जो हमारे टैली के अंदर के ट्रांजेक्शंस है उनको रिकॉर्ड करता है। यानी टैली की आपको टैली अगर यूज करोगे उसके अंदर आपको अकाउंटिंग वाउचर के नाम से टॉपिक मिल जाएगा। यू कैन सेलेक्टिवली सेट द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एंट्री। यानी कि आप इनको सिलेक्ट करने के बाद इनको एंट्री के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अलाउ ओनली दीज फीचर्स व्हिच यू रिक्वायर्ड व्हेन एंटरिंग वाउचर। यानी कि उन फीचर्स का यूज करके आप अपनी एंट्रीज को इजीली ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने टैली प्राइम के अंदर। तो ये हमने अपनी पहले डेफिनेशन समझी। इस डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर के टाइप कितने हैं। तो जैसे कि ओवरऑल आपने देखा, अकाउंटिंग वाउचर एक तरीके से अकाउंटिंग के वाउचर्स हैं जिनके अंदर हम अकाउंट से रिलेटेड जो एंट्रीज होती है उनको रिकॉर्ड करते हैं डे बाय डे। ट्रांजेक्शंस यानी जैसे जैसे ट्रांजेक्शंस हमें रिकॉर्ड करनी है वैसे वैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम इनके कितने टाइप है उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने जितने भी टैब्स होते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के वो हमारे सामने शो हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो टोटल है हमारे सामने वो 8 वाउचर्स है, जिसमें से सबसे नंबर 1 पर है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? कॉन्ट्रा वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसके अंदर हम वो एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं जिनके डेबिट और क्रेडिट में कैश और बैंक होते हैं। यानी कि या तो ऊपर आपको कैश मिलेगा डेबिट में या क्रेडिट में आपको बैंक मिलेगा। तो इन दोनों ही चीजों को अगर आप एंट्री में देखते हैं तो वो एंट्री आपकी कॉन्ट्रा की एंट्री मानी जाएगी। उसके बाद अगला वाउचर दिया गया है आपके सामने पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसके अंदर आप अपने पेमेंट्स को रिकॉर्ड करोगे कि आपके पास से जो पैसा आउटफ्लो हो रहा है उसका रिकॉर्डेशन आप पेमेंट में रख सकते हैं। रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जिसके अंदर आप अपनी रिसिप्ट यानी कि रिसीव की गई इनकम्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके बाद अगला वाउचर आता है आपके सामने जनरल वाउचर। जनरल वाउचर के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि आपकी जो एंट्री आप कहीं नहीं कर सकते वो आप जनरल वाउचर में कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, जो एंट्री एडजस्टमेंट की होती हैं उनको हम जनरल वाउचर में ज्यादातर करते हैं। अगली एंट्री आपके सामने आती है सेल वाउचर की। सेल वाउचर यानी कि अगर आप अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आप सेल वाउचर का यूज करेंगे। उसके बाद आता है आपके सामने परचेज वाउचर। परचेज वाउचर यानी कि अगर आप अपना गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री आपको परचेज वाउचर में करनी होगी। उसके बाद आता है आपके सामने डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर यानी कि एक ऐसा वाउचर है जिसके अंदर आप अपनी परचेज रिटर्न की एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपके सामने क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसके अंदर आप अपने सेल्स रिटर्न की जो एंट्रीज होती हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमारे 8 वाउचर्स हैं उनके ऊपर हमने डिस्कशन करा, समझा कि किस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। मगर अभी हम इनके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकल वाइज हम इनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिकल को। तो मैं आपको उसकी पीडीएफ शो करके दिखा देता हूँ। ये हमारी प्रैक्टिकल की पीडीएफ है जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो पहले हम इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। तो पहले आपको सामने दिया गया है नो मेक लेजर एंड डू एंट्री इन वाउचर्स। आपको लेजर और वाउचर्स की हेल्प से एंट्रीज को सॉल्व करना है। पास द फॉलोइंग एंट्रीज, आपको नीचे एंट्रीज दी गई हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। और एक कंपनी क्रिएट करनी है आपको जिसका नाम है सागर इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि टैली ईआरपी 9 कह रहा है, मगर हम इनका सॉल्यूशन प्राइम पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन को करने से पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं अपनी, जिसका नाम है सागर इंडस्ट्रीज एलटीडी। तो यहाँ पे हमने टैली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है जो कि 4.1 लेटेस्ट वर्जन है उसे हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट कंपनी, इस पे आपको एंटर कर देना है।
एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की इंटरफेस आएगा जिसमें आपको कंपनी क्रिएट करनी है। तो मैं पहले की वीडियो में भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि अपनी जो कंपनी होती है टेलीग्राम पर वो कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो हमारी जो कंपनी है उसका क्या नाम है, कंपनी का नाम है सागर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि लिमिटेड दे रखा है। तो हम यहाँ पे कंपनी बना देते हैं सागर इंडस्ट्रीज LTD। तो यहाँ पे हमने कंपनी क्रिएट कर ली है, कंपनी का नाम डाल दिया। एंटर करेंगे तो आपको कंपनी का नाम सेम नीचे मेलिंग नेम में मिल जाएगा, आपको एंटर करना है। यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है तो हम एड्रेस को फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एड्रेस हमें ऊपर कहीं गिवन है नहीं, तो नीचे ट्राई बैलेंस दे रखा है, उसमें हमें एड्रेस साफ साफ दिख रहा है राजनगर यादव रोड लखनऊ। तो हम ये एड्रेस का यूज करेंगे इसमें फिल करने के लिए, राजनगर कॉमा यादव रोड। एंटर करेंगे नीचे हमारे, और आपको मान लेते हैं जैसे आपको पता होगा कि अगर आपको एड्रेस एक लाइन में नहीं आता है, 2 लाइन में नहीं आता है, तो आप जितनी लाइन चाहो इसमें यूज कर सकते हो एड्रेस के फॉर्म में। मगर हमारा जो एड्रेस है वो एक ही लाइन में आ चुका है, तो हम उसको खाली छोड़ देंगे आगे की लाइन को। और स्टेट यहाँ पे हमें चूज करना है, लिखना है लखनऊ। जैसे कि लखनऊ लिखने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपसे स्टेट पूछी जाएगी। तो लखनऊ हमारा उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड हम यहाँ दे देंगे 281001। एंटर करेंगे, यहाँ पे टेलीफोन नंबर दे देते हैं कुछ बनाने के बाद इस तरीके से। एक ऐसे ही हम मोबाइल नंबर को क्रिएट कर लेंगे, एंटर करेंगे। अब हमसे फैक्स नंबर पूछा जा रहा था, फैक्स नंबर हम खाली छोड़ देते हैं। ईमेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ईमेल आईडी हमने क्रिएट करी सागर इंडस्ट्रीज @gmail.com। एंटर करते ही आपसे हमें वेबसाइट पूछी जाएगी, तो आपको वेबसाइट बनानी है www.sagarindustries.com। एंटर करेंगे तो आपके सामने फाइनेंशियल ईयर पूछी जाएगी। तो फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2024 को रखता हूँ, ये भी इस टाइम के करंट ईयर के हिसाब से। वो अकाउंटिंग फीचर्स की होगी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें सारे फीचर्स को ऑन नहीं करना है, सिर्फ आपको अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए मेंटेन्स ओनली अकाउंट के ऑप्शन को यस करना है। बाकी इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हम सब नो कर देंगे, सारे ऑप्शंस को नो कर देंगे। ऐसे जीएसटी का ऑप्शन दे रखा है, नो कर देते हैं। तो सारे ऑप्शन हमने नो कर दिए सिवाय एक ऑप्शन को छोड़कर, जो कि है मेंटेन अकाउंट्स। इतना करने के बाद आपको एक्सेप्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को वन बाय वन। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, सागर स्टार्टेड सागर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बाय ब्रिंगिंग कैपिटल ₹3 लाख इन कैश। यानी कि सागर ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुका है और उसने अपने कैपिटल के फॉर्म में 3 लाख रुपए कैश की तरह लगा दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा, और अमाउंट आपको दे रखा है 3 लाख रुपीज। तो चलिए बनाते हैं इस एंट्री को। मगर सबसे पहले मैं आपको देता हूँ कि एंट्री करने के लिए आपको नीचे वाउचर में आना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एंट्री में यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल, यहाँ पे ब्रिंगिंग की गई है। ब्रिंगिंग यानी कि लाना, आप कैपिटल लेकर आए हैं तो ये कैपिटल लाने की जो एंट्री होगी वो हमारी F6 के वाउचर में की जाएगी। तो आपको F6 के वाउचर के लिए F6 प्रेस करना है। तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है रिसिप्ट। तो रिसिप्ट वाउचर के नीचे आपके सामने पूछा जा रहा है क्रेडिट। तो क्रेडिट अभी हमने डिस्कशन किया था, क्रेडिट में आएंगे हमारे कैपिटल अकाउंट यानी सागर कैपिटल अकाउंट। तो वो लेजर तो हमने क्रिएट कर नहीं रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी लेजर यहाँ क्रिएट नहीं है। तो चलिए लेजर को क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट का ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा होगा, इस पे आपको एंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ आपको लिखना है सागर कैपिटल अकाउंट। एंटर करना है आपको, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा कैपिटल और इस तरीके से आपको इसका लेजर क्रिएट फिल कर देंगे। एंटर करेंगे, ये हमसे डेबिट साइड पूछेगा। तो यू नो व्हाट हमने बताया तभी आपको सबने कि डेबिट में हमारा आएगा कैश। तो अगर आपको पता हो तो मैं बता देता हूँ, नहीं पता है तो
कि हमारे पास पहले से दो लेजर बने रहते हैं जिनका नाम है एक कैश और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे हम डेबिट पे क्लिक करेंगे तो कैश का लेजर आपको पहले से ही बना हुआ मिलेगा, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। तो हमने लिखा कैश और इस तरीके से हमने अपनी अगली एंट्री पर। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं अगली एंट्री हमारे सामने गिवन है कि डिपॉजिट 1 लाख रुपीज कैश एट आईसीआईसी बैंक। उसने अपने 1 लाख रुपए आईसीआईसी बैंक में जमा करा दिए हैं। तो आपको करना क्या है, आईसीआईसी बैंक का एक लेजर क्रिएट करना है। तो एंट्री का सॉल्यूशन अगर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या चीज डेबिट होगी क्या चीज क्रेडिट होगी। डेबिट होगा हमारा आईसीआईसी बैंक और क्रेडिट होगा हमारा कैश। तो सिंपल, आपको आईसीआईसी बैंक का लेजर क्रिएट करना है और एंट्री आपकी ये किस वाउचर में होगी, ये एंट्री होगी आपके कॉन्ट्रा वाउचर में। तो कॉन्ट्रा वाउचर की जो शॉर्टकट की है वो है हमारी F4। F4 प्रेस करने के बाद आपके सामने ऊपर देख सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर का जो वाउचर है अकाउंटिंग वाउचर वो ओपन हो जाएगा। तो नीचे आपसे पहले क्रेडिट साइड पूछा जा रहा है, तो क्रेडिट साइड में तो कैश आएगा, तो हमने कैश पे क्लिक कर दिया। कैश का अमाउंट है 1 लाख रुपीज जो क्रेडिट हो रहा है, एंटर करेंगे। नीचे आपसे डेबिट साइड पूछी जा रही है, तो डेबिट साइड में अभी हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे आएगा हमारा बैंक। कौन सा बैंक, आईसीआईसी बैंक। तो आपको आईसीआईसी बैंक का यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है, Alt+C दबाकर। यहाँ पे लिखना है आपको ICICI, यहाँ पे लिख दिया हमने आईसीआईसी, यहाँ लिखा बैंक और यहाँ लिखा अकाउंट। एंटर करेंगे तो ये वाला जो लेजर है वो हमारे बैंक अकाउंट की ग्रुप में जाएगा। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और बाकी की इंफॉर्मेशन को हम खाली छोड़ देंगे। और क्रेडिट साइड फिल कर लिया हमने, 1 लाख रुपीज के हिसाब से हमने डिपॉजिट भी कर दिया है। एंटर करेंगे इस तरीके से, जहाँ पे हमसे पैसे पूछे जा रहे हैं कि कितने रुपए आपने जमा करे, तो हम 500 के नोट डाल देते हैं। तो 1 लाख में आपको पता होगा 500 कितने नोट आएंगे, 200 लिखते ही यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, हमने इसको एक्सेप्ट करा। और इस तरीके से नरेशन पूछा जा रहा है, तो आप नरेशन में भी लिख सकते हैं डिपॉजिट कैश इन बैंक, इतना लिख सकते हैं आप उससे नरेशन में। एंट्री पर अगली एंट्री हमें गिवन है यहाँ पर ही पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर ₹1200 बाय कैश, यानी कि उनने सागर ने अपने इलेक्ट्रिसिटी पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जो कि आपके सामने एक रुपीज गिवन है 1200 बाय कैश। तो आपकी यहाँ पे एंट्री होगी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में आना है। आपको जो एंट्री करनी है वो F5 में करनी है, बिकॉज यहाँ पे पेमेंट की गई है किसकी, बिल की। तो आपको डेबिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मगर उसका लेजर बना हुआ नहीं है, तो आपको Alt+C दबाना है और लेजर क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, एंटर करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट का जो लेजर है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इस तरीके से हम इसके लेजर को एक्सेप्ट, आपको यहाँ पे डेबिट में बैलेंस डालना है। डेबिट बैलेंस हमें गिवन है यहाँ पे 1200, तो 1200 हम यहाँ लिखेंगे, एंटर करेंगे। क्रेडिट में क्या आएगा, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हमें गिवन है कि कैश में पेमेंट हुई है, तो आपको क्रेडिट में लिखना है कैश, तो यहाँ लिखेंगे हम कैश, एंटर। और इस तरीके से अगली एंट्री है हमारे सामने ही विड्रॉ 10,000 रुपीज कैश इन आईसीआईसी बैंक। देखिए यहाँ पर हमें नहीं लिखा मिला है कि ऑफिस यूज है या पर्सनल यूज है, तो सिंपल हम इसको ऑफिस यूज मान के चलेंगे, क्योंकि उसने कैश के फॉर्म में आईसीआईसी बैंक में से पैसा विड्रॉ किया है। तो आपको यहाँ पे आना है, पैसे विड्रॉ करने की एंट्री F4 में की जाएगी। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा बैंक, और रुपए जो क्रेडिट किए गए हैं हमारे वो है 1 लाख रुपीज। इस तरीके से हम इसको एंटर कर लेंगे और डेबिट में डाल देंगे कैश, सॉरी आपका अमाउंट है वो है शायद 10,000, इस तरीके से, और 10,000 हमने इस तरीके से विड्रॉ कर लिए। डेबिट साइड में आप देख सकते हैं कैश है और क्रेडिट साइड में हमारे सामने आईसीआईसी बैंक। इस एंट्री को हम इस तरीके से एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एंट्री हमारे सामने गिवन है ही परचेज 10 कंप्यूटर्स फ्रॉम कंप्यूटर लैब प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट ₹2 lakhs, यानी कि उसने 2 लाख रुपए के कंप्यूटर खरीदे हैं 10, जिनमें से उसने उधार पे खरीदे हैं किस कंपनी से, कंप्यूटर लैब प्राइवेट लिमिटेड से। तो इसकी एंट्री जो होगी वो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर लैब प्राइवेट लिमिटेड होगी। तो इन दोनों का हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर का लेजर जो है वो हमारा फिक्स्ड एसेट के अंदर जाएगा, और जो हमारा कंप्यूटर
लैब लिमिटेड है वो हमारे लिए सनड्राई क्रेडिटर होगा, बिकॉज इससे हमने उधार में माल खरीदा है। तो चलिए लेजर बनाते हैं। पहले तो एंट्री के बारे में सोच लेते हैं कि एंट्री किस वाउचर में होगी। ये एंट्री हमारी F7 में होगी, यानी जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसके अंदर आप अपने उधार की एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, मगर वह उधार आपके एसेट्स का होना चाहिए। तो ऊपर आप देख सकते हैं हमसे रेफरेंस नंबर पूछा जा रहा है, तो रेफरेंस नंबर को हम खाली छोड़ देते हैं, डेट को भी हम खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है डेबिट साइड के लिए, तो डेबिट साइड के लिए हमें Alt+C दबा के कंप्यूटर का लेजर क्रिएट करना है। कंप्यूटर का लेजर जो हमारे अंडर ग्रुप में आएगा वो है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट लिखने के बाद आपको पूरे लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। जो आपने देखा था कि 2 लाख रुपीस के इन्होंने 10 कंप्यूटर्स खरीदे हैं। तो नीचे आप क्रेडिट में उस कंपनी का लेजर क्रिएट करेंगे जिनसे आपने उधार में माल खरीदा है। जो कंपनी है जिनसे हमने उधार माल खरीदा है उनका नाम है कंप्यूटर लैब लिमिटेड। एंटर करेंगे, इनका लेजर हम सनड्राई क्रेडिटर के अंदर बनाएंगे और बाकी की इंफॉर्मेशन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लिख सकते हैं परचेस 10 कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। इतना लिखने के बाद अब इसको अपनी अगली एंट्री पर। अगली एंट्री हमारे सामने गिवन है ही परचेज गुड्स, उसने सामान खरीदा है, माल खरीदा है कंपनी के लिए, फ्रॉम यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट 50,000, यानी कि उसने अपने माल खरीदा है, परचेज किया है किस कंपनी से, यूनियन कंप्यूटर लिमिटेड से, और उधार में खरीदा है कितने का, 50,000 रुपए का। इसकी एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू यूनियन कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे परचेस का लेजर क्रिएट किया जाएगा जो कि परचेस अकाउंट के अंडर ग्रुप में आएगा, और जो यूनियन कंपनी लिमिटेड है वो हमारे लिए क्रेडिटर है, जो कि उनसे हमने उधार में माल यहाँ पे परचेस किया है। तो जो अमाउंट की वैल्यू है वो हमारे सामने 50,000 रुपए। चलिए इस एंट्री को सॉल्व करते हैं। तो इस एंट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये एंट्री सॉल्व होगी हमारी F9 के अंदर, जो कि हमारे लिए कौन सा वाउचर है, परचेस वाउचर। तो परचेस वाउचर में हमने क्लिक किया। इनवॉइस नंबर हमसे पूछा जा रहा है, तो इनवॉइस नंबर हमें पता नहीं है, इनवॉइस नंबर के इसमें कोई भी गिवन नहीं था, हम इसको खाली छोड़ देंगे। पार्टी नेम में उस व्यक्ति का नाम आएगा जिस व्यक्ति से हमने उधार में माल खरीदा है, तो वो कंपनी है जिसका नाम है यूनियन कंप्यूटर लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड। उसका हम लेजर यहाँ क्रिएट कर लेते हैं Alt+C दबा के। यहाँ हमने कंपनी का नाम लिखा यूनियन कंपनी लिमिटेड, एंटर करेंगे। ये हमारे लिए सनड्राई क्रेडिटर है। बाकी की इंफॉर्मेशन को हमें क्रिएट करना है यहाँ पर Alt+C दबा के। यहाँ लिखना है परचेस, यहाँ लिखना है अकाउंट, एंटर करना है, और यहाँ लिखना है परचेस अकाउंट, यानी परचेस अकाउंट का जो लेजर होता है वो परचेस के अकाउंट के अंदर ही जाएगा। बाकी की इंफॉर्मेशन को मैं एंटर करेंगे और इस तरीके से हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री हमारे सामने वो दे रखी है, ही रिसीव 6,000 रुपीज एज अ कमीशन फ्रॉम द रोहित बाय कैश, यानी कि इसने कमीशन रिसीव किया है किससे, रोहित से, कैश के फॉर्म में। तो ये एंट्री का सॉल्यूशन होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो यहाँ पे हमें कमीशन का लेयर क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज कैश का लेयर पहले से क्रिएट रहता है और कमीशन हमारे लिए एक तरीके से इनडायरेक्ट इनकम है, तो इसका भी लेयर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। बाकी ये एंट्री जो हमारी सॉल्व होगी वो F6 के अंदर होगी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रिसीव यानी कि रिसिप्ट वाउचर। तो चलिए शुरू करते हैं इस एंट्री को सॉल्व करना। तो हमें यहाँ पे पहले F6 क्लिक करना है। F6 क्लिक करने के बाद आपको ऊपर क्रेडिट साइड के लिए ऑप्शन पूछा जाएगा, आपको Alt+C दबाना है। Alt+C दबाने के बाद आपको यहाँ लिखना है कमीशन। कमीशन लिखने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है, और अंडर ग्रुप जैसा आपसे पूछा जाएगा जो कि इनडायरेक्ट इनकम है इसके लिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इनडायरेक्ट इनकम। अब बाकी की इंफॉर्मेशन को हम खाली छोड़ देंगे, और गिवन था वहां पर था 6,000 हमने यहाँ फिल किया। बाकी डेबिट साइड में कैश आएगा, बिकॉज हमने कैश के फॉर्म में इसको रिसीव किया है। तो इस एंट्री को हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अगली एंट्री में गिवन है ही सोल्ड गुड्स टू अजय प्राइवेट लिमिटेड 20,000 ऑन कैश। उसने अजय को
20,000 का माल उधार में नहीं बिका है, यहाँ पे हमें कैश में बिका है, तो हम अजय का लेजर नहीं बनाएंगे। यहाँ पे सिंपल एंट्री आपके सामने परफॉर्म की जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो कैश का लेजर पहले से ही क्रिएट रहता है, आपको सेल का लेजर क्रिएट करना होगा, जिसका अंडर ग्रुप सेल होता है। बाकी ये एंट्री आपके सामने अगर आपको पता हो तो सोल्ड गुड्स की जो एंट्री होती है वो F8 के अंदर जाएंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट टैली में आना है और आपको F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करने के बाद आपसे ऊपर रेफरल नंबर पूछा जाएगा, जो कि हमें गिवन नहीं है, तो हम उसको खाली छोड़ देंगे। बाकी आपसे पार्टी नेम पूछा जाएगा, तो पार्टी नेम में उस व्यक्ति का नाम आता है जिससे हमने माल उधार में खरीदा है, बट हमने कोई माल उधार में खरीदा या बेचा नहीं है, हमने सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन किया, तो हम यहाँ पे कैश पे क्लिक करेंगे। बाकी हम पर्टिकुलर में अपना सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे, तो Alt+C आपको प्रेस करना है और यहाँ पे सेल्स का लेजर क्रिएट करना है, सेल्स अकाउंट का जो लेजर है वो सेल्स के अंदर आएगा। हमने यहाँ पे क्लिक करा सेल्स अकाउंट। बाकी की वाउचर में जो एंट्री का अमाउंट दे रखा है हमें, वो गिवन है हमें सामने 20,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000 आपको फिल करने के बाद इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अगली जो एंट्री आपको गिवन है वो है नंबर 9, ही पेड 50,000 टू यूनियन कंपनी लिमिटेड, ₹20,000 बाय कैश, रिमेनिंग अमाउंट बाय चेक। यानी कि जो सागर है उसने 50,000 रुपए का पेमेंट दे दिया है किसको, यूनियन कंपनी को। तो उनको बताया गया है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एडिशनल कि 20,000 रुपए उन्होंने कैश में दिए हैं और बच्चे को चाहिए चेक में दिए। तो सिंपल से है कि अगर 20,000 को आप 50,000 में से माइनस कर देंगे तो 30,000 रुपए चेक से दिए गए होंगे। इसमें सिंपल एंट्री जो की जाएगी वो पेमेंट वाउचर में की जाएगी, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है पेड यानी कि पेमेंट। तो आपको यहाँ पे सिंपल अपने टैली में आ जाना है और F5 बटन प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपसे डेबिट साइड पूछी जाएगी, डेबिट साइड में आएगा उस व्यक्ति का नाम जिसने अपने पैसे रिसीव किए हैं। तो यूनियन कंपनी वालों का नाम यहाँ पे हम लिख देंगे, कितने पैसे रिसीव करे इन्होंने, पूरे टोटल 50,000 रुपए। क्रेडिट साइड में हमारे सामने आएगा कैश, कि कैश में कितने रुपए दिए गए हैं, कैश में हमारे 20,000 रुपए हैं। बाकी का बचा कुछ अमाउंट हमारा HDFC बैंक नहीं है, ICICI बैंक का हमें लेजर दे रखा है, यानी ICICI बैंक से हमने बचे कुछ पेमेंट पे करी है। यहाँ पे इस तरीके से आप एंट्री को सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा जो 50,000 का अमाउंट था उसमें से 20,000 का अमाउंट हमारा कैश से पेमेंट की गई है, बाकी का बचा कुछ अमाउंट 30,000 रुपए हमने बैंक से पे कर दिया है। तो इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरीके से। He paid personal house rent 5,000 by बैंक कैश। यानी कि यहाँ पर जो सागर है उसमें भी घर का खर्चा जो है रेंट उसको पे किया है पर्सनली। तो यहाँ पे ये एंट्री का सॉल्यूशन होगा वो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, बिकॉज जो पर्सनल अकाउंट की एंट्रीज होती हैं वो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। यहाँ पे हम इसको एक तरीके से ड्रॉइंग ट्रीट करेंगे, तो आपको ड्रॉइंग का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जिसका अंडर ग्रुप कैपिटल होगा। बाकी हम इस एंट्री को सॉल्व करेंगे F5 के अंदर, यानी कि पेमेंट वाउचर में। तो सबसे पहले आपको टेलीपेम में आ जाना है, यहाँ पेमेंट वाउचर में डेबिट साइड में आपको Alt+C दबाकर ड्रॉइंग का लेजर क्रिएट कर लेना है इस तरीके से, ड्रॉइंग अकाउंट, और एंटर करके आपको यहाँ लिखना है कैपिटल, और इस तरीके से आप इस लेयर को क्रिएट कर लेंगे। वो है 5,000, बिकॉज 5,000 रुपीज रेंट के रूप में दिए गए हैं, मगर वो रेंट घर का है, ऑफिस का नहीं। तो हम इसको ड्राइंग ट्रीट कर रहे हैं और क्रेडिट में डालेंगे हम यहाँ पर। तो क्रेडिट में हमारे कैश है, बैंक है, कैश गिवन है, तो हम यहाँ पे कैश लिखेंगे और इस तरीके से हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर। He withdraw 10,000 rupees from ICICI for office use। उसने 10,000 रुपए निकाले हैं ICICI बैंक में से ऑफिस यूज के लिए। तो इस एंट्री को भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ICICI में जो ऑफिस यूज के लिए पेमेंट की गई है वो F4 की एंट्री है, बिकॉज पैसा कंपनी से बाहर नहीं निकला है, सिर्फ बैंक से बाहर निकलकर कंपनी के पास लौट कर आया है। तो आपको क्रेडिट साइड में यहाँ पे क्लिक करना है ICICI बैंक, जिसका अमाउंट आपको गिवन था 10,000 रुपीज इस तरीके से, और डेबिट में आ जाएगा कैश, और इस तरीके से आप इस एंट्री को सॉल्व कर सकते हैं। अगली एंट्री आपको लास्ट आपके सामने गिवन है डेप ऑन कंप्यूटर, यानी कि ये डेप्रिसिएशन की एंट्री है। डेप्रिसिएशन की एंट्री यानी कि जिसमें आपको 10 कंप्यूटर गिवन है जिनकी वैल्यू 20,000 रुपए है, जिन पर 6 महीने का डेप लगा है जो कि 20%, और जो अमाउंट है 20% का वो है 40,000 रुपए। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी जो हम
है 1 अप्रैल 2024। इस डेट को हमें 6 महीने आगे बढ़ाना होगा पहले तो आपको F2 प्रेस बटन करना है। इसमें आपके सामने डेट गिवन आ जाएगी 2/4/2024, यानी कि हमारे सामने जो भी डेट थी वो 1 अप्रैल की थी। जैसे आप F2 प्रेस करेंगे तो ये एक डेट जंप कर जाती है आगे की तरफ, मगर हमें पूरे 6 महीने की तरह इसको जंप करना है। तो चलिए गिनते हैं कि अपने 6 महीने के बाद कौन सा अमाउंट आएगा, कौन सा महीना आएगा। तो चलिए गिनते हैं कि अपने 6 महीने के बाद कौन सा महीना आएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर निकल जाने के लास्ट में हम इसका डेफिनेशन करेंगे। तो सितंबर की जो लास्ट हम डेट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे 2 सितंबर, यानी कि सितंबर के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना 7 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहाँ पे हम यूज करेंगे 8/2024। एंटर करेंगे, ये हम यूज करेंगे 2/9/2024। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो एंट्री हम सॉल्व करेंगे उसकी एंट्री सॉल्व करेंगे F7 में, बिकॉज ये जो एंट्री है डेप्रिसिएशन की, ये एक तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री है, जिसमें डेबिट साइड में आपका डेप्रिसिएशन आएगा और क्रेडिट साइड में आपके सामने कंप्यूटर आएगा। इस एंट्री के अंदर ना तो कैश यूज होगा ना बैंक यूज होगा। सिंपल इस एंट्रीज को हम एडजस्टमेंट एंट्री समझते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री जो होती है वो हमेशा F7 में की जाती है। तो सिंपल आपको टैली पैन के अंदर F7 बटन प्रेस करना है और सिंपल डेबिट साइड में आपको एक लेजर क्रिएट करना है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। बाकी डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है वो हमारे लिए एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसका लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्रिएट करेंगे। बाकी की क्योंकि जो 20 है, जो हमारे 2 लाख रुपए की कंप्यूटर थे उन पे से 40,000 की वैल्यू डाउन जा रही है। तो 6 महीने बाद हमारे 40,000 का डेप्रिशिएट हो चुका है, इसको हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे अपने कंप्यूटर। इस तरीके से आपको इस तरीके से एंट्री को सॉल्व करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। तो हमने सारी एंट्री सॉल्व कर ली है। सॉल्व करने के बाद आप नीचे चेक कर सकते हैं कि शो द ट्राई बैलेंस एंड चेक द आंसर। ये पूरा हमारा ट्राई बैलेंस है जिसमें आपको ड्रॉइंग दिखाई जा रही है 5,000 रुपए की, कैपिटल दिखाया जा रहा है 3 लाख रुपए का, सनड्राई क्रेडिटर का अमाउंट है 2 लाख रुपीज, फिक्स असेट आपके सामने गिवन है 1,60,000। अगला आपको करंट एसेट्स में गिवन है कैश और बैंक, इसमें कैश में आपका अमाउंट है 2,90,800, बैंक में गिवन है 50,000 रुपए, आपकी सेल्स हुई है 20,000 की, परचेस है आपका 50,000 का, कमीशन है आपके सामने 6,000 का, और डेप्रिसिएशन आपका है 40,000 का, और इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपका 1,200 का। तो ये जितने भी आपके सामने एडजस्टमेंट दे रखे हैं, जितनी भी एंट्री दे रखी है, जिसका ट्रैवलर्स बनकर आया है, तो नीचे आप इनका टोटल दे सकते हैं। जो टोटल गिवन है हमारे सामने वो है 5,25,000 रुपए, 25 है 26 है, यस 26,000, यानी 5,26,000। तो अभी हम चेक करते हैं अपने टैली पैन के अंदर कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने अभी तक अपने जितने भी अकाउंटिंग वाउचर्स थे उनको 1 बाय 1 करके यूज करा। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री भी करी हमने, अपनी पेमेंट की एंट्री भी करी, रिसिप्ट की एंट्री भी करी। इसमें से कुछ जनरल की भी एंट्री थी, पेमेंट की भी थी, परचेस की भी थी और सेल की एंट्री भी थी। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इस एंट्री में नहीं आए हैं, तो उनको हम आने वाले सेशन में कवर करेंगे। चलिए चेक करते हैं अपने ट्राई बैलेंस को। तो सबसे पहले आपको स्किप बटन प्रेस करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आएगा ट्राई बैलेंस का ऑप्शन, जिसका आपको एंटर बटन प्रेस करना है। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे Alt+F1 की शॉर्टकट की प्रेस करनी है, जिससे कि आपके सामने जो रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से फुल स्क्रीन हो जाएगी। फुल स्क्रीन हो जाने के बाद आप इसको मैच कर सकते हैं सेम अपने एडजस्टमेंट अपने जो रिपोर्ट के साथ, जो आपको PDF के फॉर्म में गिवन थी। यहाँ पे हम सीधे टोटल को गिवन कर लेते हैं। टोटल हमें यहाँ पे गिवन था 5,26,000। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्राई बैलेंस का जो टोटल बैठ रहा है वो हमारा 5,26,000 बैठ रहा है। तो हमारा ट्राई बैलेंस यहाँ पे मैच कर रहा है बिना किसी दिक्कत के। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो में। तो आने वाली वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और बाकी अगर आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्स में एनरोल करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी टैली पैन की जो लेटेस्ट बुक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।